दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतजार पूरा वर्ल्ड बहुत बेसब्री से कर रहा था। तो गाइज आज सिनेमाघर्स में रिलीज हो गई है मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द वर्ल्ड, अवतार 2 या बोलूं अवतार द वे ऑफ वाटर। तो गाइज ये फिल्म देख चुका हूं और देखी है मैंने 3D में। तो आज इसी वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म के बारे में और दूंगा एक इस फिल्म का रिव्यू, और इसके साथ साथ आपसे शेयर करूंगा कि मेरा 3D एक्सपीरियंस इस फिल्म के बारे में कैसा रहा। तो बिना वक्त जाया करते हुए जल्दी से शुरू कर। तो गाइज जब 2009 में अवतार आई थी तब हम में से बहुत सारे लोग इतने छोटे थे कि उन्हें इस फिल्म के बारे में पता ही नहीं था कि यार जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला, हमने जब हॉलीवुड फिल्मों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि एक अवतार नाम की भी फिल्म है। जब हमने इस फिल्म को देखा तो देखो गाइज मैं अपना आपको बताता हूँ कि जब मैंने इस फिल्म को देखा था ना तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई थी इस फिल्म को देखने यानी कि अवतार के पार्ट 1 को देखने के दौरान वो यही थी कि यार उस टाइम सन 2009 में डायरेक्टर का विजन, डायरेक्टर की सोच, डायरेक्टर की क्रिएटिविटी, डायरेक्टर की इमेजिनेशन कितनी हाई रही होगी, किस लेवल की रही होगी जो उस टाइम यानी कि आज से 12-13 साल पहले उस फिल्म को उस डायरेक्टर ने बना के हमें दिया था। तो सोचिए कि आज जब इसका सेकंड पार्ट रिलीज हुआ यानी कि 2022 में, तो तब से टाइम, चीजें, ये सब चीजें कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है, कितनी अपग्रेड हो चुकी हैं। तो इस फिल्म से क्या क्या एक्सपेक्टेशन लेके हम लोग बैठे हुए थे। तो गाइस देखो बात करता हूं, अगर मैं अवतार 2 द वे ऑफ वाटर को देखने के बाद आपको एक लाइन में अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो भाई आज मैं एक लाइन नहीं 2 लाइन में रिव्यू बताने की कोशिश करूंगा। पहला मैं बोलूंगा कि द बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आई हैव सीन टिल नाउ। गाइस मतलब इससे अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। और अगर मैं दूसरा बोलूं तो गाइस मास्टरपीस। देखो ये फिल्म की जो रन टाइम है वो है 3 घंटे 12 मिनट की, और जब इतनी लंबी रन टाइम देखी तो यार मेरे भी दिमाग में था कि क्या इतनी लंबी फिल्म आज के इस दौर में सक्सेस हो पाएगी, क्या ये फिल्म लोगों को इतना इंगेज करके रख पाएगी कि 3 घंटे तक इंसान बोर ना हो, क्योंकि आजकल 2-2.5 घंटे की फिल्में भी इंसान बोर होने लग जाता है, ये 3 घंटे से भी या 3.25 घंटे की फिल्म है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि फिल्म इतनी बेहतरीन निकल कर आती है कि आपको 3.25 घंटे कितने कम पड़ जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस देखो जैसा कि आप सबको पता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया जेम्स कैमरून ने, जो इससे पहले टाइटैनिक, टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2 और अवतार जैसी मूवीज दे चुके हैं। उनकी मूवीज उठाकर देख लीजिए, हर मूवी एक अपनी पिछली मूवी से एक लेवल आगे ही होती है। तो गाइस देखो मैं सबसे पहले बात करता हूं फिल्म की स्टोरी के बारे में, फिर फिल्म के पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा अपना 3D एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइस देखो अगर कहानी की बात करूं तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने 2009 यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट अब तक अगर नहीं देखा है तो आप पहले उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अवतार 2 में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे देखने के लिए मिलने वाले हैं जो जिनका डायरेक्ट लिंक अवतार 1 से है। और अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा और डायरेक्ट सेकंड पार्ट को देखने पहुंच जाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए मिसफायर करेंगी, जो आपके दिमाग के ऊपर से चली जाएंगी, क्योंकि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये चीजें कैसे आपस में लिंक्ड हैं। तो देखो कहानी की बात करूं तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां इसका फर्स्ट पार्ट की कहानी खत्म हुई थी, यानी कि जैक सुली और नेत्री दोनों उस जंगल में रह रहे हैं और वहां के जैक सुली वहां के राजा बन चुके हैं और अब इनके बच्चे भी हो चुके हैं, कुछ इनके हैं और कुछ इन्होंने एडॉप्ट किए हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से ये कहानी अब जंगल से शिफ्ट होकर पहुंच जाती है समुद्र के बीच में एक टापू पर, यानी कि जैक सुली और उनका परिवार, उनकी वाइफ और उनके बच्चे अब शिफ्ट हो चुके हैं एक टापू पर, वहां के लोगों के बीच रह रहे हैं वहां। तो अब किस तरह से वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि
ये सब इसमें दिखाया किस तरह से वो सरवाइव करते हैं लास्ट तक, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। तो गाइस देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो पहला पॉजिटिव पॉइंट जो इस फिल्म का है भाई, इस फिल्म के विजुअल्स। यकीन मानिए कि सच में विजुअल्स इतने मैग्निफिसेंट है, मतलब यार विजुअल्स के बारे में जो बात करना चाहूं ना, मतलब आई एम स्पीचलेस यार, इतने बेहतरीन विजुअल्स। मतलब यार देखो, आपको मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं कि आपको स्टोरी कहीं कहीं थोड़ी बहुत रूटीन लग सकती है, थोड़ी क्लीशे लग सकती है, लेकिन विजुअल्स आपको ना कहीं भी एक सेकंड के लिए पलक झपकने का मौका नहीं देते। मतलब आप ये सोच सकते हो कि किसी इंसान की सोच, किसी इंसान की इमेजिनेशन, किसी इंसान की क्रिएटिविटी, किसी इंसान की फैंटेसी लेवल कितना हाई हो सकता है कि वो एक अपनी एक अलग फैंटेसी दुनिया बना दे, और जो सामने जो ऑडियंस बैठी है, जो सामने पर्दे पर उस फैंटेसी वर्ल्ड को देख रही है ना, वो उसमें इस तरह से उसके विजुअल्स में इस तरह से डूब जाए कि उसे ये यकीन आ जाए कि हाँ, इस तरह की भी एक लाइफ होती है। सच में कई पॉइंट्स पर तो मैं ये सोच रहा था कि काश ये फैंटेसी वर्ल्ड सच में दुनिया में होता और मैं इसका एक पार्ट होता। तो सोचिए कि किस तरह के विजुअल्स आपको देखने के लिए मिले होंगे। तो यार विजुअल्स के मामले में फिल्म ना सच में, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दुनिया की नंबर 1 मूवी साबित होती है। अब देखो गाइस, अब बात करता हूं फिल्म के दूसरे पॉजिटिव पॉइंट की। तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का वीएफएक्स। देखो, इस फिल्म का जब पार्ट बनाया था उसका भी वीएफएक्स एक नेक्स्ट लेवल पर था, और मैं बोलूं कि इस फिल्म का जो मेन पार्ट है ना, वो सबसे बड़ा पार्ट वीएफएक्स ही प्ले करता है। क्या आप इस फिल्म को गौर से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में सबसे ज्यादा काम वीएफएक्स का ही है। तो अगर इस फिल्म का वीएफएक्स कहीं भी वीक नजर आता ना, तो भाई शायद ये फिल्म वो एप्रिशिएशन डिजर्व ही नहीं कर पाती जो ये आज के टाइम कर रही है, और ना पब्लिक इसको इतना पसंद करती। यार 2009 में उस टाइम वो वीएफएक्स था, तो सोचो कि अब 2022 में तो किस लेवल का वीएफएक्स इस फिल्म में हमें देखने के लिए मिला होगा। अब गाइस बात करूं बैकग्राउंड म्यूजिक की, भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब ये यकीन मानो कि देखो लास्ट के जो 30 से 40 मिनट है ना, जहां एक्शन सीक्वेंस, एक क्लाइमेक्स का एक्शन सीक्वेंस चलता है, वहां गूजबम्स वहां जो बैकग्राउंड म्यूजिक हमें थिएटर्स में सुनने के लिए मिल रहा होता है ना भाई, वो सच में आपको पूरे 30 घंटे एज ऑफ द सीट रखने वाला है। आपको इतने अच्छे गूजबम्स देगा कि भाई साहब वो गूजबम्स आपके बिल्कुल भी बैठेंगे नहीं उस पूरे सीन के दौरान। देखो, इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा ड्रामेटिक है। ड्रामेटिक इसलिए क्योंकि देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा क्या जैक सुले और उनकी फैमिली के साथ ऐसा क्या होता है कि वो वहां से अपने जंगल को छोड़कर, अपने उन लोगों को छोड़कर, अपनी प्रजा को छोड़कर उस टापू पर शिफ्ट होते हैं। वहां का जो वहां टापू का जो राजा है, उसकी जो फैमिली, उनकी जो प्रजा, किस तरह से उनको पहले एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फिर उनको एक्सेप्ट करते, किस तरह से उनके साथ दोस्ती बढ़ती है, किस तरह से वो उन्हें वहां सर्वाइव करना सिखाते हैं, समुद्र में रहना सिखाते हैं, किस तरह से उन्हें एडेप्शन सिखाते हैं। तो ये सब चीजें जो है एक ड्रामे की तरह चलती हैं, तो इस तरह से ड्रामेटिक बनता है। लेकिन सेकंड हाफ, देखो सेकंड हाफ में जिस तरह से थ्रिल, जिस तरह से आपकी एंगेजमेंट क्रिएट होती है ना, वो आपको भाई साहब कहीं भी इस फिल्म की जो इतनी लंबी ड्यूरेशन है उसका कहीं भी एहसास नहीं कराएगी। और लास्ट के जो 30 से 40 मिनट है, जिस तरह से वहां जो एक्शन देखने के लिए हमें मिलता है भाई, वो पूरी तरह से स्पेक्टेकुलर है गाइस। इतना बेहतरीन एक्शन सीन, इतना बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस, इतना बेहतरीन क्लाइमैक्स हमें देखने के लिए मिलता है। हाँ, एक लोग बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अवतार 3 के लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि इसमें क्लियरली बता दिया जाता है कि अवतार 3 जो है, अवतार का सेकंड पार्ट आगे कंटिन्यू होने वाला है गाइस। तो फिल्म जो है ना, एक मेरे लिए अब तक का सबसे बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस साबित हुआ है, और मैं बहुत अपने आप को एक लकी समझता हूं कि मैंने इस तरह का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी निकलता है कि अब हम लोगों के दिमाग में, जिन लोगों ने इस फिल्म को देख लिया या देख लेंगे अभी कुछ दिनों में, उनके दिमाग में एक जो है माइलस्टोन सेट हो जाएगा, एक बाउंड्री सेट हो जाएगी कि अब वो आने वाली जितनी भी आगे फिल्में, साइंस फिक्शन फिल्में हैं, वो उनको इससे कहीं ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे। खैर, वो आगे की बात है। तो गाइस, अब मैं बात करता हूं अपने एक 3D एक्सपीरियंस के बारे में। तो देखो, जितनी भी मैंने 3D फिल्में अब तक देखी हैं, उनके बारे में जब भी मैंने रिव्यू दिया, आप लोगों को एक बात बोली है कि 3D फिल्म जो ज्यादा वर्क नहीं करती, लेकिन मैं एक बात बोलूं
कि इस फिल्म का मजा तो पूरा 3D में। और देखो, अब तक की अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट 3D फिल्म मैंने आज देखी है, जिसे मैं कह सकता हूं कि हाँ, मेरे कैरियर की, मेरे जीवन की सबसे बेस्ट 3D फिल्म है। क्योंकि पूरे हर एक एक छोटी छोटी डिटेलिंग भी इस 3D इफेक्ट में मेरे लिए काम करती हुई नजर आ रही थी। भाई मैंने कई बार फिल्म को 3D ग्लास हटा के देखने की कोशिश की, लेकिन मैं एक सीन भी 2-4 सेकंड से ज्यादा देख ही नहीं पाया। तो सोचो कि अगर मैं जब सिंपल नॉर्मल आईज से नहीं देख पा रहा हूं तो उसमें 3D इफेक्ट कितने जोरदार होंगे। तो भाई इसका 3D एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन साबित होता है ना कि भाई अब मुझे समझ में आया कि मेरे शहर में इसके 2D शो को सिर्फ एक शो क्यों मिला है। जी हाँ, मेरे शहर में इस फिल्म का एक ही 2D शो लगा है, क्योंकि भाई ये फिल्म 2D के लिए तो डिजर्व करती ही नहीं है। इस फिल्म को 2D का 1 शो भी नहीं मिलना चाहिए था। तो ये फिल्म पूरी तरह से 3D ही। और देखो, अगर मैं 3D में इस तरह का एक्सपीरियंस लेकर आया हूं ना, तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये फिल्म IMAX, आइनॉक्स और 4DX 3D फॉर्मेट में जिन लोगों ने एक्सपीरियंस की है, उनका तो एक्सपीरियंस मुझसे भी न जाने कितना नेक्स्ट लेवल होगा। काश मेरे शहर में 4DX 3D स्क्रीन होती तो मैं भी उस एक्सपीरियंस को ले पाता। तो गाइस, फाइनली ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को अवतार द वे ऑफ वाटर का रिव्यू बताने की कोशिश करूं, तो मैं इतना बोलूंगा कि भाई एक और मास्टरपीस मूवी हमारी दुनिया को मिल चुकी है। जी हाँ, द बेस्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, द मास्टरपीस, जिसका हर एक फ्रेम, हर एक विजुअल, हर एक सीन मास्टरपीस है। भाई जेम्स कैमरन सर, सच में ये जो चीज है ना, मतलब मैं ये बोलूं कि आप दुनिया के भाव, हमारे पास भी एक SS राजामौली सर है और दुनिया में भी एक SS राजामौली सर है जिनका नाम है जेम्स कैमरन, जिनकी क्रिएटिविटी, जिनका विजन भाई कोई मैच नहीं कर सकता। तो फाइनली यहीं तक था हमारा रिव्यू। आशा करता हूं आपको रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू पसंद आया और चैनल पर नए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जैसे मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिले और मुझे मोटिवेशन मिले। तो गाइस, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर अभी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो बटन दबाओ, फॉलो करो, वहां भी अपडेट देता रहता हूं। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।